Hello students, I am MK Singh, founder of Beacon Classes. I teach physics. Today we are going to discuss about the circular motion. जैसा आप सभी जानते हैं, नाम दिया है सर्कुलर मोशन. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स सर्कुलर एंड मोशन. अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. अब ये सर्कुलर मोशन दो तरीके की हो सकती है. फर्स्ट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यहाँ वर्ड आ रहा है यूनिफॉर्म circular motion. It means speed of the body is constant. So speed of body is constant. Is constant. So body is moving on a circular path. अगर हम एक सर्कुलर पाथ लेते हैं रेडियस r का और एक मास m की बॉडी यहाँ पर मूव कर रही है, इसकी स्पीड है v. ध्यान रहे, वेलोसिटी और स्पीड यहाँ पर दो अलग अलग चीजें होंगी. यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने पर ये बदलेगी, लेकिन स्पीड विल रिमेन सेम. अगर ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम रही है तो हर वक्त इसकी वेलोसिटी बदल रही है. अगर वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स हमें चाहिए. यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ आती है. सो वी कॉल इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. Centripetal acceleration AC is equal to V square by R. V is the speed, R is the radius of circular path. So centripetal acceleration AC. It is name is centripetal. It means it is toward the center only. Now centripetal acceleration है तो हम जानते हैं force is equal to mass into acceleration. So Fc is equal to m into AC. This is centripetal force. Any force which is acting towards the center of circular path will work as a centripetal force. आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में कोई चीज धागे में बांध करके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाई होगी, तो वहां टेंशन आता है थ्रेड में. थ्रेड एकदम टाइट जब तक नहीं होगा तब तक वो घूमेगी. So that is known as the tension in the thread, and this tension in the thread is towards the center of circular path. जब आप साइकिल चलाते हैं और टर्न लेते हैं तो साइकिल को आप थोड़ा सा ऐसे जा रहे हैं तो इसे ऐसे थोड़ा झुका लेते हैं वर्टिकल के साथ. तो इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक वर्टिकली अपवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल. वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट बैलेंस द वेट ऑफ बॉडी, and whereas horizontal component of the normal reaction provides centripetal force. Now take the case of an electron revolving around the nucleus. यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो प्रोवाइड करता है. तो ये भी टुवर्ड्स द सेंटर है. इसके बाद देखिए, ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल पुल काम करता है. वो ग्रेविटेशनल पुल दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर काम करता है. सो दैट इज आल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी. नाउ इन केस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो इट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ प्रोवाइडेड एंगल इज नॉट 0 और 180. तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स विच इज आल्सो नोन एज द लॉरेंज फोर्स, वर्क्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स. तो कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ काम करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा. ठीक. सो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए सी, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. This is the numerical value and direction is toward the center of circular path. Suppose ये एक पार्टिकल है जो 100 ग्राम का है और रेडियस इज 1 मीटर. एक बच्चा 100 ग्राम के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे में बांध करके ऐसे घुमा रहा है. ठीक. तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और स्पीड दी है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से घुमा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड. तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. ये 100 ग्राम है. सबसे पहले आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखना है.
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक्स मिस्टेक कि वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ध्यान नहीं देते। तो अगर ये 100 ग्राम है तो ये 0.1 kg हो गया। सो 0.1 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 1, सो दैट इज 10 न्यूटन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर हम धागे की स्पीड को बढ़ाने लगे, तेज करते जाएं, अगर धागे की स्पीड, घुमाने की स्पीड को हम बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर स्पीड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, टेंशन इन द थ्रेड बढ़ेगा, तो एक समय पर जाकर के थ्रेड टूट सकता है, क्योंकि अगर थ्रेड की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके, देन इट विल ब्रेक एंड यहाँ से फिर वो स्टोन या जो भी पत्थर है वो सीधा निकल जाएगा टेंजेंशियल। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एम, वी की वैल्यू होती है आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर, सो एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वेयर ओमेगा इज 2 पाई बाई टी और 2 पाई न्यू। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है। अब कई बार जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है, अगर यहाँ क्वेश्चन दे दिया आपको कि m इज इक्वल टू 0.1 kg एंड ओमेगा दिया है 300 rpm, इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। आरपीएम का नाम है रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर आपने कभी टेबल फैन या सीलिंग फैन के कवर जब वो आता है उसे पढ़ा हो, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो आरपीएम में लिखी जाती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब इसे रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा आपको, 300/60 rps एंड दिस इज 5 rps। आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक रिवॉल्यूशन का मतलब 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, तो हमें यूनिट चाहिए रेडियन, सो इट मींस 5 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। और आपको जैसे पिछले इसी क्वेश्चन में दिया था आर इज इक्वल टू 1 मीटर, देन सेंटीमीटर फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, m is 0.1, r is 1, omega is 10 pi whole square, इतने न्यूटन, so that is 0.1 into 100 into pi square न्यूटन। नाउ पाई स्क्वायर आप अगर एग्जाम में कैलकुलेट करने बैठेंगे, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड है, सो यू कैन रिमेंबर इट, पाई स्क्वायर इज 9.86, सो 1 0 is cancelled, 10 into 9.86 न्यूटन, और यू कैन राइट 98.6 न्यूटन, दैट इज द सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड। अगर हमारा थ्रेड 100 न्यूटन तक बियर कर सकता है तो ये घूमता रहेगा। अगर क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि थ्रेड कैन बियर ओनली 80 न्यूटन फोर्स, देन दिस मोशन विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि थ्रेड विल ब्रेक। ठीक, नाउ अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपने देखा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज एडवाइज्ड कि अगर आप सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं, मतलब कार से या साइकिल से, तो जिस समय सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं तो उस समय आपको अपनी स्पीड बढ़ानी या घटानी नहीं चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है कि रोड और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है, वो फ्रिक्शन आपको एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है सर्कुलर मोशन के लिए, लेकिन अगर वो फ्रिक्शन कम हो जाता है तो स्किड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सपोज आप सर्कुलर पाथ पर जा रहे हैं, यहाँ पर बॉडी का मास m, दिस इज यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी v एंड इट इज इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बिकॉज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, सो वी कॉल इट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाउ ये दोनों एक्सेलरेशन मिलकर के रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बनाते हैं। व्हेन आई एम सेइंग मिलकर के बनाते हैं, तो यहाँ पर जो सम होगा
A is equal to AT प्लस AC। अगर ये दोनों 90 डिग्री पर है तो वेक्टर सम यानी मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का होल अंडर रूट एंड दिस इज कमिंग हियर एंगल अल्फा। ये एंगल अल्फा रिजल्टेंट एक्सलेशन A और V के बीच हो तो tan अल्फा इज कमिंग हियर। ये देखें tan अल्फा ये एंगल अल्फा है सो दैट इज AC अपॉन AT। अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री देन V इज इंक्रीजिंग। अल्फा की वैल्यू 90 से ज्यादा है लेकिन अगर यही स्पीड डिक्रीज कर रही है तो यहां से आपके क्वेश्चंस विदाउट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। वेलोसिटी इज दिस वन एंड डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है मींस एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा वो ये। नाउ दिस एंगल is greater than angle between A and V is greater than 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा हो तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्टली दे दे कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड रिजल्टेंट एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज 135 डिग्री। इट मीन्स अब चार ऑप्शन बना दिए मैंने इसमें। इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद डिक्रीजिंग स्पीड और नन ऑफ दिस। तो यहाँ देखिए एंगल इज आपको कितना दिया है 135। 135 इज ग्रेटर देन 90। अगर ये एंगल ग्रेटर देन 90 है इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुई और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में भी ये डिक्रीजिंग स्पीड के साथ है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज 45 डिग्री। द मोशन इज, अब यहाँ फिर फोर वही ऑप्शंस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड, non-uniform circular motion with decreasing speed and none of these। एंगल इज 45 यानी लेस देन 90 डिग्री। अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है इट मींस इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड। इसी क्वेश्चन को मैंने फिर से दिया और कहा एंगल इज बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री यहां पर होता है। This angle is 90 degree. It means this is uniform circular motion। तो अब आप देखिए मैंने तीन क्वेश्चंस आपको दिए, ऑप्शन सेम रखे, सिर्फ एक वैल्यू को मैंने चेंज किया, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वही जब हम इन क्वेश्चंस को तीनों को जल्दी में पढ़ते हैं तो हमें लगता है एक जैसा ही है, लेकिन कंपटीशंस में आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। वहीं इसमें की छुपा था, ऑप्शन सारे सेम है, पूरी लैंग्वेज सेम है। अल्फा की वैल्यू एक बार 45 दी, एक बार 135 दी, एक बार 90 दी, तो तीनों क्वेश्चंस अलग अलग हो गए, तीनों के ऑप्शन अलग है। सो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑप्शंस को पढ़ना है, दैट वे इट विल वर्क।